ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर बाणी। चौथा लोक से होकर पांचवें लोक, जहाँ उस परमात्मा की ज्योति जलती है, वहाँ पर कौन पहुँचता है, आज उसी पर दास की बहुत ही सुंदर अद्भुत कबीर बाणी आनंद लेते हैं। आज पांचवें लोक का कि पांचवें लोक में परमात्मा की ज्योति को जाने। तीन लोक उन्मान में, तीन लोक उन्मान में, चौथा अगम अगाध, पंचम दशा है अलख की, जानेगा कोई साध कबीरा, जानेगा कोई साध। तीन लोक उन्मान में, चौथा अगम अगाध, पंचम दशा है अलख की, जानेगा कोई साध। संत जन इन तीन लोकों के मुँह में नहीं पड़ते। देखिए, जो संत होते हैं तीन लोक उन्मान में, ये जो तीन लोक होते हैं उसके मुँह में नहीं पड़ते। और ये तीनों लोक क्या आते हैं? मृत्यु लोक, पाताल लोक और स्वर्गलोक। इनमें तो संसारी पड़ते हैं। देखिए, ये तीन लोक हैं, मृत्यु लोक, पाताल लोक और स्वर्गलोक। इसमें बता रहे हैं एक संत कि संसारी पड़ते हैं वे तो चौथा लोक जिसके जाने का मार्ग कठिन बा आगाध होता है, से होकर पांचवें लोक, जहाँ उस परमात्मा की ज्योति जलती है, में पहुँचे हैं। पंचम दशा है अलख की, जानेगा कोई साध। तो वो पढ़ते हैं चौथे लोक में, जिसके जाने का मार्ग कठिन है वह अगाध होता है। इससे होकर पांचवें लोक, जहाँ उस परमात्मा की ज्योति जलती है, में पहुँचे हैं। वहाँ कोई ज्ञानी संत ही पहुँच सकता है। देखिए, वो लोक है संतों का। जब संतों की बात को समझेंगे और जब चलेंगे, तभी तो वो संत रास्ता दिखाएंगे आपको पांचवें लोक का, जहाँ परमात्मा की ज्योति जलती है। वो है एक मुख्य जगह परमात्मा की। तो अभी आपने इस वाणी से उस पांचवें लोक जहाँ परमात्मा की ज्योति जलती है उसको जाना। अब आगे वाणी को श्रवण करते हैं। सब बन तो चंदन नहीं, सब बन तो चंदन नहीं, सूरा के दल नाही। सब समुद्र मोती नहीं, यों साधु जग माहि कबीरा, यों साधु जग माहि। सब बन तो चंदन नहीं, सूरा के दल नाही, और सब समुद्र मोती नहीं, यों साधु जग माहि। जिस प्रकार सब बन चंदन के नहीं होते, सूरमाओं के दल में सभी वीर योद्धा नहीं होते, सब समुद्र में मोती नहीं होते, उसी प्रकार संसार में सब संत नहीं होते। सब समुद्र मोती नहीं, यों साधु जग माही। जिस प्रकार सब समुद्र में मोती नहीं होते, उसी प्रकार संसार में सब संत नहीं होते। देखिए, अभी आपने ये दो वाणी सुनी।
अब एक वाणी और अंत में सुने, उसका आनंद लेते हैं। स्वांगी सब संसार है, स्वांगी सब संसार है, साधु समग्र अपार। अलल पंछी कोई एक है, पंछी कोटि हजार कबीरा, पंछी कोटि हजार। स्वांगी सब संसार है, साधु सर्वज्ञ आधार अपार। अलल पंछी कोई एक है, पंछी कोटि हजार। संतों के रूप में अनेकों वेशधारी संसार में घूम रहे हैं। देखिए, एक लंबा चौड़ा टीका लगा लिया और गेरुआ कपड़े पहन लिए या पीले कपड़े पहन लिए और कि साधु बन गए, तो ये टीका लगाने से और वेश धरने से कोई संत नहीं हो जाता। जो संतों के आचरण ज्ञान ध्याय से कोसों दूर है। देखिए, ऐसा घूमने वाला वेशधारी जो संसार में घूम रहे हैं, तो जो संतों के आचरण ज्ञान ध्यान से कोसों दूर हैं। गगन बिहारी अलल पक्षी रूपी संतों कोई एक ही होते हैं, लेकिन अलल पंछी कोई एक है, पंछी कोटि हजार। हजारों करोड़ों पक्षी इस आसमान में उड़ रहे हैं, तो गगन बिहारी अलल पक्षी रूपी संत तो कोई एक ही होते हैं। यूं तो करोड़ों पक्षी वातावरण में उड़ते रहते हैं। देखिए, तो एक संत को जाने, एक जो वेशधारी संसार में घूम रहे हैं, ऐसे संतों से बचें। एक सच्चे साधु का संग, एक सच्चे संत का संग ही आपको उस पात में लोक तक जहाँ परमात्मा की ज्योति जलती है, वो संत ही, वो साधु ही पहुँचा सकता है। तो वो दिन में एक बार उसके दर्शन कहते हैं साधु के हो जाएं, तो पूरा ही दिन बड़ा अच्छा व्यतीत होता है। तो ऐसे साधु की खोज करें जो वेशधारी ना हो, और जो उदाहरण दिया गया, सच्चे साधु के दर्शन हो, सच्चे साधु के पास बैठना चाहिए, तो एक सच्चा ज्ञान मिलता है, जो उस पात में लोग जहाँ परमात्मा की ज्योति चलती है, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका ज्ञान दे सकें और उस ज्ञान के लिए आगे बढ़ सकें और उस पात में लोग को जानें जहाँ संत पहुँचते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।